टेंथ क्लास के सभी विद्यार्थी जो क्लास में बैठे हैं या चैनल से जुड़े हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं कि आप अपना एक बहुमूल्य समय चैनल से जोड़ करके लगाए हुए हैं। तो आइए टेंथ क्लास के सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार फिर से केमिस्ट्री की क्लास में या केमिस्ट्री की दुनिया में ला रहे हैं, जिसको एक टॉपिक लेकर के हम चले हैं मेटल एंड मेटलर्जी। देखा जाए टेंथ क्लास के सिलेबस आप लोग देखेंगे तो टेंथ क्लास के सिलेबस में आपको देखा होगा कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। दूसरा जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ने के लिए है वह है एसिड बेस एंड साल्ट, जिसको बोलते हैं अम्ल भस्म और लवण। तीसरा जो चैप्टर आपका है मेटल एंड मेटलर्जी, जिसको कहते हैं धातु और धातुकर। इसी को ऐसे बुक में आपको चैप्टर बना देता है मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। बात समझ हो? तो आइए आज आप लोग के चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर जो 3 है वही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए सभी बच्चे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका प्रेजेंटी का पता चले कि आप केमिस्ट्री की क्लास में ऐड हैं। तो आइए देखा जाए, सबसे पहले तुम लोगों को जानकारी करना है, ऐसे तुम लोग पहले भी बता चुके हैं कि एक केमिस्ट्री की दुनिया में या केमिस्ट्री में टोटल 118 तत्व का आविष्कार अब तक हो चुका है। 118 तत्व में से बताए हैं कि नेचुरल जो एलिमेंट्स है वो आपका 92 है। बात समझेगा, यानी कि टोटल एलिमेंट्स की संख्या बोलते हैं कि 118 है, लेकिन 118 तत्व में से अभी तुम्हारे पास प्रकृति में दुनिया में यानी 92 को तत्व अवेलेबल है। बाकी बचिया 26 को जो तत्व है, एक तत्व जो है प्रकृति में पाया नहीं जाता है। सबसे पहली बात तो एक 26 को तत्व जो है जिसे या तो वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम ढंग से बनाया गया है या तो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से वो प्राप्त हुआ है। लेकिन आपके पास ऐसे तत्व जो है 92 को तत्व है। आप कोई पूछेगा सवाल यहाँ पर पूछे कि आखिर 92 को तत्व जो बताओ दुनिया में है, आखिर कहाँ है? कहां से वैज्ञानिक प्राप्त करता है 92 को तत्व ऐसे? तो देखा जाए कि याद करेंगे सभी लड़के कि प्रकृति कहने का मतलब कि पूरी दुनिया। अब पूरी दुनिया कहने का मतलब कि जिसमें आकाश भी शामिल हो गए, यानी जमीन भी शामिल हो गया, आप पाताल भी कह सकते हो कि आपका शामिल हो गया। तो ये देखिए कि आपका 92 वो तत्व ये है। बात समझना सुन लड़के, तब 92 वो जो तत्व है ये प्रकृति में देखिए आपका 2 रूप में होता है। पहला जो रूप होता है इसको हम लोग कहते हैं मुक्त अवस्था। और अवस्था कहते हैं मुक्त अवस्था कहते हैं। तब मुक्त अवस्था का मतलब समझिएगा, अगर कोई तत्व इस दुनिया में अगर कहीं मिश्रण के रूप में है, क्योंकि कहीं भी अगर होगा तो अकेले तो नहीं रहेगा, ये रहेगा तो दूसरे तत्व के साथ में रहेगा, लेकिन दूसरे तत्व के साथ में रहेगा तो 2 रूप में रह सकता है। या तो समझिए कि वो मिश्रण के रूप में रह सकता है, ठीक है, यानी मिश्रण के रूप में वो पाया जाता है दुनिया में। जैसे कि बताइए एग्जाम्पल में, अब यहाँ पर जैसे सोना है, जैसे कि तुम लोग देखते हो प्लेटिनम कहते हो, ठीक है। इसी प्रकार से तत्व बताइए आपका ऑक्सीजन तत्व है, जैसे नाइट्रोजन तत्व है, जैसे कहता नोबेल गैस है, ठीक है, यानी नोबेल गैस है। तो ये सब जो तत्व बोलते हो ये सब प्रकृति में है, लेकिन समझिए कि मुक्त अवस्था में है, यौगिक के रूप में नहीं है बल्कि मिश्रण के रूप में है। जैसे छोटी सी बात लेकर चले, अब यही ऑक्सीजन कहते हो कि प्रकृति में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तब तो लोग बोलता है कि प्रकृति में 2 जगह है। तो एक बोलता है कि मिट्टी में है और दूसरा बोलता है कि हवा में भी है। अस्वतंत्र है,
यानी कि देखिए हवा में बोलता है कि 21% लगभग ऑक्सीजन है। अब मिश्रण के रूप में है, यौगिक के रूप में नहीं है, क्योंकि हवा क्या है, मिश्रण है। बताओ, हवा में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, निष्क्रिय गैस भी है, बहुत सारी गैस है। यानी हवा में बहुत सा गैस मिला हुआ है। तब कोई गैस जो है यौगिक के रूप में है, तब कोई तत्व जो है वह अकेले मिश्रण के रूप में है। जैसे कि ऑक्सीजन हमने बोला कि हवा में है, मतलब लेकिन मिश्रण के रूप में है। आप चाहें तो इस हवा में से ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं। तुम कहते हो कि नाइट्रोजन ये भी हवा में 78% है, तो आप चाहें तो मिश्रण में से इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग जानते करते नीचे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि मिश्रण में से जो तत्व है या जो पदार्थ उसमें मिला है उसको हम अलग कर सकते हैं और यांत्रिक विधि से अलग कर सकते हैं। कोई आदमी बोलता है कि प्रकृति में कैसा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो बोलेंगे कि वो ऐसे तत्व जिनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत कम होता है, मतलब वो साधारण ताप पर वो रिएक्शन उनकी परमाणु नहीं करते हैं। जैसे कि बताया सोना। अब देखिए सोना जो गोल्ड करे हो, तो सोना पर देखिए सोना को हवा में छोड़ दीजिए, पानी में छोड़ दीजिए, क्या किसी से रिएक्शन करता है? नहीं करता है। देखता सोना पर एसिड को डाल दीजिए, बेस को डाल दीजिए, फिर भी देखिए कोई असर नहीं है। एक मतलब है कि सोना की परमाणु की रासायनिक क्रियाशीलता बहुत ही कम है। इनकी परमाणु जल्दी उत्तेजित नहीं होते हैं। इनके परमाणु दूसरे परमाणु के साथ में न इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करने को तैयार है और न इलेक्ट्रॉनों का साझा करने को तैयार है। तो बताए कि वह तत्व जिनकी परमाणु न तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता हो और न साझा करता हो, इसका मतलब उस परमाणु का क्रियाशीलता बहुत कम है। अब इसलिए ऐसे तत्व जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, वो सब करके डाल दिया है कि सोना तथा प्लेटिनम, देखिए ये दोनों जो धातु देख रहे हैं सोना और प्लेटिनम, इसी को नोबेल मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबेल मेटल कहते हैं, जिसको उत्कृष्ट गैस कहते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में चुनने की बात करें, उत्कृष्ट धातु के नाम से किसको पुकारते हैं, तो याद करिए सोना और प्लेटिनम। ऐसे कई किताबों में सिल्वर को भी देता है, लेकिन आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि सिल्वर की परमाणु क्रियाशील है, उस पर एसिड बेस का प्रभाव पड़ता है। हवा में छोड़ देते हैं चांदी, देखता है उस पर जो काला काला पदार्थ बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि चांदी का परमाणु रिएक्शन कर सकता है। अंतर यही है कि लो टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन अगर उसको टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन कर सकता है। इसलिए चांदी को हम नोबेल मेटल के अंतर्गत नहीं ला पाते। लेकिन ये बाकी सोना और प्लेटिनम है, जिस पर देखिए किसी का प्रभाव नहीं है। ये सिर्फ सोना और प्लेटिनम कहीं भी है, जमीन के अंदर भी है या कहीं भी हो, तो समझिए कि वो मुक्त अवस्था में पाता है। अब मुक्त का मतलब होता है मिश्रण के रूप में होता है। देखिए ये जितना तत्व है मुक्त अवस्था में है, लेकिन वैसे तत्व जिनकी रासायनिक अभिक्रिया अत्यधिक हो, जिनके परमाणु तुरंत रिएक्शन कर जाता है, तो वैसे तत्व जो प्रकृति में जब भी मिलता है तो संयुक्तावस्था में मिलता है, यानी संयुक्त अवस्था में रहेगा। और संयुक्त अवस्था का मतलब होता है वह जब भी रहेगा तो यौगिक के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा? यौगिक के रूप में रहेगा। समझिए एक दोनों में अंतर है कि कुछ तत्व प्रकृति में वह मुक्त अवस्था में है, यानी मिश्रण में है। जैसे बताओ मिट्टी को क्या यौगिक कहोगे, मिश्रण कहोगे? मिश्रण कहेंगे। तब बताओ कि हमने मिट्टी को मिश्रण कर रहे हैं और मिट्टी में जानते हो कि अनगिनत सारा तत्व है, मतलब तत्व के ही मिलने से मिट्टी बनी है। लेकिन कहा जाए उस मिट्टी में तत्व जो है वह मिश्रण के रूप में है। तुम लोग कहते हो कि पेड़ पौधे अधिकांशतः पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करता है। पेड़ पौधों के बारे में कहानी जानते हो ना, कहता है कि पेड़ पौधों को जीने के लिए टोटल 16 तत्व की आवश्यकता है और 16 तत्व में से 14 तत्व मिट्टी से प्राप्त करता है पेड़ पौधा। तो सोचो
कि अगर मिट्टी में बताओ तत्व नहीं रहता तो क्या पेड़ पौधा को कार्बन मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलते, नाइट्रोजन नहीं मिलता, कहता मोलिब्डेनम नहीं मिलता, मैग्नीज नहीं मिलता, मैग्नीशियम नहीं मिलता, आयरन नहीं मिलता। ये सब देखो मिट्टी से उसको मिल रहा है। एक मतलब कि मिट्टी में भी तत्व है, लेकिन वो तत्व है मिश्रण के रूप में, उसको हम मुक्त अवस्था में कहेंगे। लेकिन दूसरा जो मिट्टी में वैसे भी तत्व है जो यौगिक अवस्था में है, तो यौगिक अवस्था में वही तत्व पाया जाता है जिसका रासायनिक अभिक्रियाशीलता अत्यधिक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में सोचिए, आपने कहते हैं सोडियम का नाम लेता है, जैसे अमोनियम का नाम लेते हो, जैसे आयरन का नाम लेता है, कॉपर का नाम ले रहे हो, नहीं जैसे जस्ता का नाम ले रहे हो, ये सब जो देखा जाए तत्व है। ये तत्व जो होता है आपका प्रकृति में है और वो आपका यौगिक रूप में, दिमाग में रखना है ये बात। ऐसे ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, लिथियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, ये सब जितना भी तत्व कहता है तो ये सब होता है प्रकृति में यौगिक रूप में पाता है। अब देखा जाए, अब आप लोग बोल रहे हो कि बार बार सभी प्रकृति प्रकृति बोल रहे, आखिर प्रकृति में है कहाँ वो, उसको ढूंढने की बात रही। वैज्ञानिक कहाँ से ढूंढ के निकाल लेता है? ये सब तत्व चूंकि पहले ही बता चुके हैं कि तत्व जो है पदार्थ का वह शुद्ध रूप होता है जिसे किसी भी विधि से वैज्ञानिक बना नहीं सकता है। तत्व उसी को कहते हैं। मैं तो पहले ही बोले थे कि अगर तत्व बनाना वैज्ञानिक जान जाए तो सोना भी बना सकता है, चांदी बना सकता है, प्लेटिनम बना सकता है, उड़ते अरबपति हो जाएगा आदमी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तत्व को आप सीधे बना नहीं सकते हैं, इस तत्व को प्रकृति में से खोजते हैं। जैसे कहीं पर भुला गया हो, उसी तरह से हमारे वैज्ञानिक होता है ये प्रकृति में से तत्व को खोजता है। चाहे तो तत्व रहे मिश्रण के रूप में रहे या तो तत्व जो है यौगिक के रूप में रहे, तो आखिर वो तत्व कहाँ है, इसी तत्व को खोजने के लिए हम लोग चलिए। तो याद किया सभी लड़के कि तत्व का जो होता है यानी तत्वों का यानी मुख्य स्रोत, तब मुख्य जो स्रोत होता है, याद करेगा सभी लड़के, ये पृथ्वी का भूपर्पटी माना जाता है। यानी पृथ्वी का भूपर्पटी जिसको कहते हैं अर्थ, ठीक है। तो अर्थ पृष्ठ के पास यहाँ पर चले आइए तो देखिए पृथ्वी का भूपर्पटी है कहाँ से वैज्ञानिक खोज के निकाल लेता है तत्व को, उसको देखिए हम लोग खोजने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए तुम जानता है सभी विद्यार्थी जब ज्योग्राफी पढ़ा करते होंगे तो तुम्हारा पृथ्वी जो कहता है कि गोल है, ठीक है, हम भी मानते हैं। तो चलिए पृथ्वी आपका अगर गोल है तो एसी पर थोड़ा सा चलिए हमने स्ट्रक्चर ला रहे हैं। अब इस तरह से मान लिया जाए कि ये पृथ्वी का आकृति हम लोग ले रहे हैं। तब पृथ्वी की आकृति करने का मतलब है कि पूरा देश जितना भी विश्व कहता है, ये विश्व जो है यही पृथ्वी के सतह पर रहता है। जैसे फुटबॉल देख रहा है तब मैच के दृष्टिकोण से फुटबॉल को गोला कहते हैं। अब गोला के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर होता है उसका सरफेस। आप हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ा है कि पृथ्वी पर जितना सतह है उसका कहता है कि 3 भाग तो जले है, तब 3 भाग जल है। तो सोचिए कि अगर पृथ्वी का त्रिज्या जिसको आप लोग कहा करते हैं बताए 6.4 होता है इंटू 10⁻⁶ मीटर होता है, ये पृथ्वी का त्रिज्या है। और पृथ्वी का त्रिज्या है, अगर इसका क्षेत्रफल निकाले जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें 3 से अगर भागा दे दिया जाएगा तो उतना भाग है तो पानी है, बाकी ये 1/4 जो बच गया वो जमीन है। और जमीन पर ही अमेरिका है, ब्रिटेन है, सऊदी अरब है, अमीरात है, तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान है, नेपाल है, सब इसी पर बसा हुआ है। लेकिन जैसे इसमें छेद करते हो, ये पृथ्वी की सतह है जी, और इसमें छेद करके अंदर घुसते हो तो अंदर तो हम कहीं से भी घुस सकते हैं। पाकिस्तान में घुसेगा, अमेरिका भी घुसेगा, चाइना भी घुसेगा, ये सब घुस करके देखिए यही पर अंदर में घुसता है। तो करीब करीब पृथ्वी के सतह से 30 किलोमीटर नीचे तक ये जो इलाका तुम्हारा दिख रहा है यही होता है पृथ्वी का भूपर्पटी होता है। समझिए
एक पृथ्वी के भूपर्पटी कहते हो, इसी भूपर्पटी में आपका टोटल जो तत्व करा था 92 वो 92 तत्व यही पर है। पृथ्वी के भूपर्पटी जो कहा है, पृथ्वी की जो सतह है, जिस सतह पर हम रह रहे हो उस सतह में छेद करोगे तो यही इलाका में जब पहुंचोगे, इसी इलाका में टोटल तत्व आपका 92 जो करा है, ये 92 तत्व इसी में सब है। लेकिन वह मुक्त अवस्था में है, संयुक्त अवस्था में है, दोनों अवस्था में यहाँ पाया जाता है। एक पृथ्वी का भूपर्पटी है, इसी में से सारे के सारे मतलब तत्व को निकाला जाता है। चाहे तुम मिश्रण के रूप में निकालो, चाहे तो बताओ यौगिक के रूप में निकालो। सुना करता है कहीं कहीं तुम्हारे देश में कर्नाटक वगैरह सुनता है, या कभी कभी ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते हो, साउथ अफ्रीका का नाम सुनते हो, कहता है कि जमीन के अंदर से बेटा सोना निकल आता है। तो जमीन के अंदर से एकदम सोना शुद्ध रूप में नहीं निकल आता है, वो मिश्रण के रूप में निकल आता है। और निकालने के बाद वही दूसरा काम जो बता रहे देखो, मेटलर्जी यानी धातु कर्म करना पड़ता है। उसके साथ कुछ कर्म करेंगे जो अगले क्लास में बताएंगे कौन कौन सा कर्म करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि पृथ्वी के भूपर्पटी में सारा तत्व है, और इस तत्व से देखा जाए, ये जो सतह पृथ्वी का भूपर्पटी है, इस भूपर्पटी में अगर कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, तो नंबर 1 पर बोलिए सिलिकॉन है। नंबर 1 पर सिलिकॉन, यहाँ पर देखा जाए हम लोग कहते हैं सिलिकॉन से अगर ज्यादा पूछता है तो कहिएगा कि ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा ये पृथ्वी के भूपर्पटी में अगर है तो ऑक्सीजन, यानी करीब 48% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो नंबर 1 पर ऑक्सीजन है, नंबर 2 पर सिलिकॉन है, नंबर 3 पर अल्युमिनियम है, 3 पर, और चौथा पर देखिए आयरन कहते हैं, लोहा होता है। इसी तरह से फिर बताओ कैल्शियम होता है। तो अगर मान लो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताओ धातुओं में सबसे ज्यादा पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन पाया जाता है, तो बोलेंगे कि अल्युमिनियम पाया जाता है धातु में। लेकिन टोटल तत्व में कहे कि टोटल तत्व में बताओ कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो बोलेंगे ऑक्सीजन पाया जाता है। बात समझ में क्लियर है? यहाँ पर लड़का फंसता है, यहाँ टोटल तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन, और धातु कहेगा तो अल्युमिनियम। एक पृथ्वी के भूपर्पटी के नीचे जब छेद करते हो तो यही देखिए कहलाता है मेंटल कहलाता है, जिसको प्रभाव कहते हैं। ये इलाका हो गया तुम्हारा, ये जो बिल्कुल एकदम चट्टान यहाँ पर पाया जाता है, और इसी जगह चट्टान के बीच में घर्षण होती है तब जाकर भूकंप आती है। तब ये हो गया तुम्हारा सेकेंड स्तर होता है मेंटल, जिसको प्रभाव कहते हैं। उसके नीचे में चला जाए तो ये समझिए कि आपका भाग होता है पृथ्वी का क्रोड होता है, जो कहता है कि एकदम बिल्कुल लोहा का बना हुआ है लेकिन एकदम गला हुआ है, बह रहा है। तब क्रोड का भी 2 इलाका बन गया है, एक होता है बाय क्रोड, एक्सटर्नल होता है क्रोड, आई होता है इंटरनल, माने अंतर क्रोड है, आई बाय क्रोड है। जहां पर इतना हीट है, इतना गर्मी है, वहां पर हर चीज गला हुआ है, हर चीज बह रहा है। लेकिन धीरे 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 ये इलाका भी धीरे ठंडा पड़ रहा है। लेकिन अभी तक हम लोग की पहुंच जो है इसी पृथ्वी के भूपर्पटी में, ऐसी भूपर्पटी में छेद करके सारे मेटल के या सारे एलिमेंट के यानी निकाले जाते हैं। और उसी को ज्योग्राफी में तो लोग खनिज कहते हो, तो खनिज की कहानी जिसको मिनरल बोलते हैं, तो उसकी कहानी पूरे अगले क्लास में करेंगे कि खनिज हकीकत में कहते हैं किसको, ज्योग्राफी से कैसे जो है एक केमिस्ट्री अलग हो जाता है, जो अगले क्लास में चर्चा होगी। आज क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद, गुड नाइट।